हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। अब ये चैप्टर का नाम है और ये एक लक्षण भी है कॉन्ट्रैक्ट का। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट के लक्षण यानी फीचर्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, तो उसका एक लक्षण ये भी था। पहला लक्षण था एग्रीमेंट, जिसमें प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस था, फिर था कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। अब ये आया है आपका फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। इसका मतलब समझ लीजिए। पहले जब भी दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है बेटा, बताया था ना कि वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल होना चाहिए। और एनफोर्सिएबल यानी प्रवर्तनीय तभी होगा जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे लक्षण मौजूद होंगे। तो उसमें एक लक्षण ये था कि दोनों पक्षकार अपनी अपनी सहमति स्वतंत्र रूप से देंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई किसी भी तरीके का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे सामने वाला पक्षकार आपसे डर कर, आपसे परेशान होकर या आपसे आप अपना मतलब आप उसको किसी भी तरीके ज़बरदस्ती से आप एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए कह रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रयास आप नहीं करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ चाय के लिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूँगी ना, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आएगी या नहीं आएगी और तुझे आना ही पड़ेगा। मतलब मेरी ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी के आगे प्रपोज़ल रखते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, ना कि ऑर्डर की फॉर्म में, राइट। तो रिक्वेस्ट में तो आप फिर किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों पक्षकार एक दूसरे के आगे अब देखो शुरुआत कैसी होती है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के आगे प्रपोज़ल रखता है और प्रपोज़ल में वो कोई काम करवाना चाहता है सामने वाले से, राइट। लेकिन वो काम ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती या डंडे के ज़ोर पे नहीं या धमका के नहीं करवाएगा। रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप ये काम मेरे लिए करोगे क्या, और अगर वो नहीं करेगा तो आप ओके छोड़ दोगे। ये तो नहीं है ना कि आप उसका हाथ पकड़ कर या उसको मार पीट कर या धमका कर या ज़बरदस्ती उससे करवाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वही बात है, उसी बात पर बेस्ड है ये हमारा पूरा चैप्टर कि किस तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है। प्रपोज़ल देने वाला कभी भी ज़बरदस्ती एग्रीमेंट पे साइन नहीं करवा सकता या सामने वाले की एक्सेप्टेंस ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, ठीक है। तो सहमति का मतलब समझ में आ गया। सहमति का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से और एक ही एक ही बात पर मतलब एक सब्जेक्ट मैटर उनका सेम होना चाहिए और एक ही भाव से सहमत होंगे और स्वतंत्र रूप से होंगे। और ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती वाला सीन होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसे हम कहेंगे सहमति। नॉर्मली सहमति का मतलब क्या होता है, क्या आप मेरी बात से सहमत हो, मतलब क्या है कि क्या जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है। सहमति का मतलब तो वही हुआ ना। तो सहमति के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। मैं मुझसे नहीं, मैं आपसे सहमत होंगी या आप अपने आप से नहीं मुझसे सहमत होंगे, तो दो पक्षकार होने चाहिए। और दूसरा भाव, तो बात की बात है दोनों एक ही बात पर सहमत होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मकान है, तो मैं आपको एक मकान बेचना चाहती हूँ, तो मुझे पहले आपको ये बताना होगा कि मैं कौन सा मकान बेचना चाहती हूँ, एंड आपको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कौन सा मकान बेच रही हूँ। हो सकता है मैं ये कह दूँ कि मैं एक मकान बेचना चाहती हूँ और मैं मकान नंबर एक ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया है अपनी बात में, और आप मकान नंबर 20 समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक ही बात पर सहमत नहीं है। ये देखो, एक ही बात पर हम सहमत नहीं है और ना ही एक ही भाव से है। तो हम दोनों की सेंस अलग हो गई, हम दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग हो गया। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो वहाँ सहमति नहीं होती। सहमति का मतलब एक तो कम से कम दो पक्षकार और दूसरा उनका सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए एक ही समय में, यानी कि वो जो बात कर रहे हैं वो एक ही टॉपिक को लेकर कर रहे हैं। और दूसरा दोनों पक्षकार एक बात पर एक ही भाव से सहमत होने चाहिए। मतलब उस भाव का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम वैध सहमति कहेंगे, वरना ये सहमति वैध सहमति यानी कि एक्सेप्टेंस, ये जो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब जहाँ तक बात एक्सेप्टेंस की है, तो हम लोग अब जैसे कह रहे हैं ना एक ही बात पर या एक ही भाव से, उसका मतलब यही है जैसे अब हम कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। एक तो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी नेचर को लेकर, एक इसमें व्यक्ति, मान लो कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आप कोई और के बारे में सोच रहे हो, या आप मेरे से सामान ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन जो है
मतलब कहीं ना कहीं पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर भी हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। वो मैं अभी डिटेल में आपको बाद में बताती हूँ। और एक होता है सब्जेक्ट मैटर, जैसे मकान है, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर। मकान के विषय को लेकर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मुझे मकान बेचना है, आपने ख़रीदना है। तो अभी मान लो उस विषय वस्तु के ऊपर भी मैं गलती कर रही हूँ या आप गलती कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे हम दोनों के मस्तिष्क, यानी कि हमारी जो सोच है, जो हम बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो अलग अलग हो सकता है। और अलग अलग होते ही हमारी सहमति अलग हो जाएगी। सहमति होगी नहीं, बल्कि वैध सहमति नहीं होगी, उसे बोलते हैं वैध सहमति, यानी कि वैलिड सहमति। सहमति तो है पर वैलिड नहीं है, कारण मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो, या आप कुछ और सोच रहे हो। तो ये चीज़ें हम अब डिटेल में आगे करेंगे कि इसका क्या सीन बनेगा।